पंजाब एंड सिंध बैंक ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 160.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 2375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ शुद्ध घाटा होया। उत्थे ही पूरे वित्तीय साल 2020-21 विच बैंक नूं 2732 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा होया, जो वित्तीय साल 2019-20 विच हुई 990 करोड़ रुपए के शुद्ध घाटे तो किते ज़्यादा है। आज साढ़े पंजाब एंड सिंध बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के रिजल्ट डिक्लेयर की थे ने उन्हां दी खास पॉइंट आज मैं ताड़े नाल शेयर करता था। आज जो है हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक का जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स कहते हैं 2021 का, सुबह हमारा बोर्ड का मंडल का बैठक हुए थे और उस बैठक में फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अप्रूव किए थे और अडॉप्ट किए थे। ये बैंक है अभी Q4 जो मार्च तिमाही है, जनवरी से मार्च है 21 का, उस तिमाही में नेट प्रॉफिट 161 करोड़ लिया है। ये 8 क्वार्टर के बाद बैंक ने टर्न अराउंड किया है। मैं इस बैंक का MD एंड CEO का चार्ज लिया था सितंबर में, और उस समय में हमने ये देखा है कि बैंक में थोड़ा सा वो है कि हम इसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। हमने बोर्ड को एक टर्न अराउंड स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट भी लेके गए थे और हमने बोला कि हम ये एक्शंस लेंगे और उसके हिसाब से बैंक को टर्न अराउंड करेंगे। हमने बहुत सारा एक्शंस लिया है। अगर आप इस रिजल्ट्स में देखेंगे तो हर पैरामीटर्स में पंजाब एंड सिंध बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है, जो 19-20 से कंपेयर करके, चाहे वो डिपॉजिट में हो या एडवांसेस में हो या एसेट क्वालिटी में हो या प्रॉफिटेबिलिटी में हो, सब में बहुत अच्छा किया है बैंक ने। हम कहते हैं बैंक में कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स को कम करना है, उसके हिसाब से हमने क्या किया है कि बल्क डिपॉजिट करते हैं बैंक में जो हाई कॉस्ट में लेते हैं, वो हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि वो बल्क डिपॉजिट्स को कम करेंगे। उसके हिसाब से हमने करीब 25,000 करोड़ कम किया था हमने बल्क डिपॉजिट में। उसके बावजूद भी हमारा डिपॉजिट्स बढ़ा, इसलिए कि हमारा खासा कहते हैं करंट अकाउंट और सेविंग्स बैंक वो अच्छा इम्प्रूव किया था इस साल में। बेसिकली ये जो कासा बढ़ता है जहां पर सर्विस अच्छा है। आप देख सकते हैं कि हमारा बैंक का टैगलाइन है वेयर सर्विस इज द वे ऑफ लाइफ एंड वी लिव टू दैट एक्सपेक्टेशंस। सो द कासा हैज इम्प्रूव्ड सब्सटैंशियली ड्यूरिंग दिस ईयर। अगर एडवांसेस में देखेंगे तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम रिटेल में ही फोकस करेंगे और कॉर्पोरेट में थोड़ा कम करेंगे। रिटेल क्रेडिट को फोकस किया है और MSME जो होम लोन है वो सारे कुछ में हमने इम्प्रूव किया है। तीसरा पॉइंट एसेट क्वालिटी कहते हैं, जिसमें NPA बोलते हैं बैंक में। NPA देखेंगे तो मेरा ग्रॉस NPA जो 14% से ज़्यादा था पिछले साल में, उसको 13.76 में लेके आया। जो नेट NPA कहते हैं वो 8% से ज़्यादा था, उसको 4.04 में लेके आया इस साल में। उसको बहुत अच्छा किया है। इसके हिसाब से हम ये भी कहते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो बैंक में कहते हैं, ये प्रोविजन कवरेज रेशियो था करीब 64% था, उसको अभी 83% तक लेके गए हैं। ये बैंक का बैलेंस शीट का स्ट्रेंथ है। आप देखेंगे किसी बैंक का बैलेंस शीट ये प्रोविजन कवरेज रेशियो से पता चलेगा, क्योंकि ये दिखा रहा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो उस शॉक को ऑब्जर्व करने का बैंक के पास कितना प्रोविजन है। हमारे पास 83% तक हमने पहुंचा दिया उसको। अभी एक ग्राहक के लिए इस महामारी में हम क्या करते हैं ये जरूरी है। इस महामारी में भी हमारा पूरे बैंक का जहाँ भी हो पूरे शाखा सेवा में है, पूरे कर्मचारियां सेवा देते हैं हर जनता को। कर्मचारी के ऊपर अलावा हम ये भी
उपलब्ध दिए हैं कस्टमर्स को कि हमारा नेट बैंकिंग है, हमारा मोबाइल बैंकिंग है, यूपीआई है, नेफ्ट कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, और हम बैंक करस्पॉन्डेंस करते हैं, बैंक मित्र है, उनको भी एंगेज किया है। वो गांव में घर घर पर जाकर सेवा देते हैं। इसके अलावा हमने डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस भी इंट्रोड्यूस किए हैं। उसके ऊपर हर ग्राहक अपना घर पे ही बैठकर वो सारे बैंक का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बैंक है बेसिकली है पंजाब में स्थापित हुआ, अमृतसर में। सो पंजाब का हमारा ऑलवेज हमारा हॉटलैंड है। जब हमने ये टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट बनाई, उस समय में भी हमने पंजाब के लिए अलग चैप्टर बनाया कि प्रिफर्ड पंजाब। वो प्रिफर्ड पंजाब के लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स चाहिए उसको स्टडी कर कर टेलर मेड प्रोजेक्ट, चाहिए वो डिपॉजिट हो, सैलरी अकाउंट हो या लोन प्रोडक्ट हो, वो सारे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बेसिस पर बाकी राज्य में भी, हमारा हरियाणा में भी प्रेजेंस ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा है, धीरे धीरे वहाँ भी करेंगे। हम इसको एसेट क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है कि अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड करते हैं, उसको स्ट्रेंथन किया है। जो रिटेल लेंडिंग होता है उसको सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर लेके आया। रिटेल लेंडिंग है बाय एंड लार्ज वो रूल बेस्ड लेंडिंग है, उसको सॉफ्टवेयर लिया, वो सारे रूल उसमें डिसाइड किया है, डिफाइन किया है, उसके हिसाब से अंडरराइटिंग हो जाता है। ये आने वाला वर्षों में बहुत फ़ायदा देगा बैंक को कि एसेट क्वालिटी अच्छा मेंटेन करें। ये शुरुआत में हमने दिल्ली में ये प्रोसेसिंग सेंटर स्टार्ट किया था, फिर जब इसको एक्सपैंड करना था हमने पहले एक्सपैंड किया, हमारा बर्थ प्लेस है अमृतसर। अमृतसर में एक प्रोसेसिंग सेंटर खोला और चंडीगढ़ में भी खोला है, और आने वाला दिन में बाकी सेंटर में भी इसको एक्सपैंड करने का हमारा प्लान है।